अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इस वीडियो में आपको एक सवाल जो कई दशकों से आपके ज़हन में दौड़ता रहता है, जिसके जवाब में आप लगे रहते हैं कि कहीं से इसका तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए कि हम मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती होते रहे हैं, उसकी वजह सेकुलर पार्टीज़ रही हैं, जिसको आप सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ कहना शुरू कर दिया, तथाकथित पार्टी आपने बोलना लिखना शुरू कर दिया। उसकी वजह से ही जो भी परेशानी आज हमारे सामने है या जितने भी जुल्म हम पे हुए हैं, वो सेकुलर पार्टीज़ की वजह से हुए हैं। लेकिन असलियत कुछ और है। ये बात आपको पूरी वीडियो सुनने के बाद इंशाअल्लाह आज पता चल जाएगा। आपने गौर किया होगा कि मैं अपनी वीडियोज़ में आसान भाषा में छोटी-छोटी मिसालों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ कि आपको समझाने की कोशिश करूँ, अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और फिर फ़ैसला मैं आप पे हमेशा की तरह छोड़ देता हूँ। आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप तो ज़रूर होगा, या आपके ऑफ़िस में होगा, या आपने स्कूल में इस्तेमाल किया होगा, कॉलेज में। आपने गौर किया होगा कि लैपटॉप में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो अच्छे से काम करे, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश ना हो जाए, वो उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे आप ऑफिस के काम करते हैं, बैंकिंग के भी काम करते हैं, सेंसिटिव काम भी करते हैं आप, वो आप आसानी से कर सके, माल फंक्शन न करे, उसको हैक न कर ले कोई वायरस आकर के, आप एंटीवायरस डालते हैं। अब इसके दूसरे पहलू को ज़रा सोचिए कि अगर आप एंटीवायरस अगर आप नहीं डालेंगे तो क्या होगा? अटैक्स ज़्यादा होंगे, इतने ज़्यादा होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश करने का पूरा चांस बना रहेगा। उससे बचने के लिए आप एंटीवायरस डाल देते हैं। अब इस देश का एक सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे देश का, जो सदियों पुराना रहा है, एक गोल्डन हिस्ट्री के तौर पे रहा है। वो रहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा। हमारी जो संस्कृति रही है, जो तहज़ीब रही है, जिसको हम गंगा जमुना तहज़ीब कहते रहे हैं, ये खूबसूरती भी हमारे देश की रही है। इस सिस्टम को, इस तहज़ीब को ख़त्म करने के लिए भी जिस तरह से लैपटॉप कंप्यूटर का वायरस राउंड द क्लॉक 24 आवर्स ताक में रहता है, इधर भी सर हमारे भाईचारे को ख़त्म करने के लिए कुछ वायरस हैं जो कई दशकों से 100-150 सालों से लगातार काम कर रहा होता है, 24 आवर्स काम कर रहा होता है। लेकिन बदनसीबी देखिए कि हमारे जहन में उस वायरस का नाम नहीं है कि जो ताक में लगा रहता है इस भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वायरस का एक कारोबार है जिसके लिए एंटीवायरस बनाया जाता है, उसी तरीक़े से हमारे देश में सत्ता के जो कारोबारी हैं, उन्होंने भी अपने वायरस को छोड़ रखा है, जो लगातार काम कर रहा है। वो वायरस फ़िल्में भी बनाता है, वो वायरस फेक लिटरेचर भी लिखता है, वो वायरस यूट्यूब पे प्रोपेगेंडा वीडियोस भी बनाता है, वो वायरस आर्टिकल्स भी लिखता है, फेक न्यूज़ भी छापता है, अफवाह भी उड़ाता है, षड्यंत्र भी रचता है, तरह तरह की बातें करता है। वो मस्जिद के सामने खड़ा होकर उकसाता भी है, मस्जिदों पे चढ़ भी जाता है, दाढ़ी टोपी देख करके उसकी लिंचिंग भी कर देता है। ये तमाम वायरस हर वक्त लगे हुए हैं सर, और सालों से लगे हुए हैं। अंजाम ये देते हैं घटनाओं को, जहन में क्या चल रहा होता है? कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, तो राष्ट्रीय जनता दल ने किया, तो देखो जी फलां सेकुलर पार्टी ने किया। जबकि आपको ये समझना होगा आज कि आपके सामने ये चैलेंज हमेशा रहेगा। जिस तरह से लैपटॉप कंप्यूटर के सामने वायरस का चैलेंज हमेशा के लिए है। ये नहीं कि आपने एक बार डाल दिया एंटीवायरस तो अब वो आप बेफिक्र हो जाएं, नए नए वायरस आते रहेंगे। तो आप देखते होंगे नए नए नाम से वायरस आते हैं। एक नया वर्जन ओवैसी भी के नाम से भी आया है, जो सेकुलर फैब्रिक को कमज़ोर कर रहा है। जिस तरह कंप्यूटर में नए नए आप पढ़ते होंगे कि फला नाम का वायरस अब आ गया है जो बहुत ख़तरनाक है, जो एंटीवायरस को भी भेद दे रहा है। तो आपने देखा होगा इतने ख़तरनाक वायरस आते हैं कि वो बाबरी मस्जिद को भी शहीद कर देते हैं, कोई एंटीवायरस रोक नहीं पाता है। लिंचिंग कर देते हैं, कोई एंटीवायरस रोक नहीं पाता है।
जितने जुल्म होते हैं आप देखते हैं, कोई एंटीवायरस रोक नहीं पाता है, क्योंकि वायरस इतना इस देश में मजबूत हो गया है। अब उस वायरस को रोकने के लिए आप एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप पे छोड़ता हूं सर। यानी आप सेकुलर पार्टीज को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप सोचिए सर। अगर कंप्यूटर वाला, लैपटॉप वाला सोच ले कि नहीं जी ये तो काम ही नहीं कर रहा है तो हमें डालना ही नहीं है, तो वो जो चलता है चंद घंटे या 6 महीने, साल भर, कभी कभार क्रैश करता है, जिस तरह से हमारे यहाँ क्रैश होता है, तो फिर तो आप सिस्टम के सामने हार मानने वाले लोग बन जाएंगे। तो हमें हार नहीं मानना है सर। इस देश में राउंड द क्लॉक वायरस घूम रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, ताकि सेकुलर पार्टीज की बदनामी भी हो जाए, उसके गले की फांस भी बन जाए, उनके वोटर्स के नज़र में उसकी अहमियत भी घट जाए, ख़त्म हो जाए। जो आज आप सोचने लग गए हैं कि नहीं जी कांग्रेस ने ही हमारे साथ सारी ज़्यादती की है, तो समाजवादी पार्टी ने की है, तो राजद ने किया है, तो फलां फलां पार्टीज़ ने किया है, टीएमसी ने किया है, आपके जहन में क्योंकि किया है वायरस ने, फंसाने के लिए, सिस्टम को ख़राब करने के लिए, जो सुचारू ढंग से समाज चल रहा था, जो भाईचारा जो हमारे बीच में जिसकी नदी बह रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए, ख़राब करने के लिए वायरस दिन रात कोशिश में लगा रहा। लेकिन हमारे जहन में निगेटिविटी किसको लेकर के आई है? उल्टा सेकुलर पार्टीज़ को लेकर के। इसलिए मैं आप तमाम मुसलमानों से आज खुल करके एक बात कहूँगा सर, कि इस मुल्क में आपके सामने अब ये हमेशा चैलेंज रहेगा, वायरस हमेशा आप पे अटैक करेंगे, हमेशा। उससे बचने का एक ही तरीका है सर, सेकुलर पार्टीज़ को सर खड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए सर। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप यकीनन अफसोस करेंगे। और मैं ख़ास तौर पे सेकुलर पार्टीज़ के एमएलए एमपीज़ से कहूँगा कि सर सेकुलर लैब को इस्टेब्लिश करना होगा, जिस लैब से इस वायरस का एंटीवायरस निकलेगा सर। मेरा नंबर पब्लिक डोमेन में है, आप ईमेल कर सकते हैं kamarkranti@gmail पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे फेसबुक पे है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। हम मिल कर के काम कर सकते हैं, एंटीवायरस खड़ा कर सकते हैं सेकुलर लैब से सर। क्योंकि पिछले 150-200 सालों से ये वायरस नफ़रत फैला रहे हैं, इल्ज़ाम भी सेकुलर पार्टीज़ पे लग जा रहा है, कमज़ोर भी आज सेकुलर फैब्रिक हो गया है। बल्ले बल्ले उन लोगों की है, वायरस वाले लोगों की बल्ले बल्ले है सर, क्योंकि हम सर मिल करके एक लैब बना करके सर एंटीवायरस नहीं पैदा कर पा रहे हैं सर। इस देश को इस वक्त एक सेकुलर लैब की ज़रूरत है, जिसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस तरह के जो वायरस हैं, जो 24 घंटे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसके लिए आइए सर हम एंटीवायरस बनते हैं। और मैं मुसलमान भाइयों से फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा कि आप किसी छलावे में मत आइए, किसी के नैरेटिव में मत आइए कि सेकुलर पार्टीज़ ने ये जुल्म किया है। वायरस ने जुल्म किया है सर, और आपके जहन में वायरस का नाम नहीं है। अगर आपको गलतफहमी दूर करनी है तो एफआईआर की कॉपीज़ पढ़ लीजिए। भागलपुर दंगे से लेके मुजफ्फरनगर, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता दंगों को पढ़ लीजिए सर। उसमें ज़रा पढ़िएगा कि उसमें दंगे किन लोगों ने किए, किन तंजीमों ने किए, किन संस्थानों ने किए हैं सर। तब आपको नाम दिखेगा वहाँ वायरस के। वो हर वक्त फिराक में है सर। जैसे लैपटॉप कंप्यूटर को हैक करने के लिए, क्रैश करने के लिए वायरस ताक में हर वक्त रहते हैं, वैसे ये वायरस रहते हैं सर। और वायरस नए नए वर्जन के साथ आते रहेंगे सर। कभी ओवैसी वर्जन के नाम पे आएंगे, कभी हुमायूं कबीर वर्जन के नाम पे आएंगे सर, अलग अलग वर्जन। कभी AIUDF के नाम पे आएंगे, बदरुद्दीन अजमल नाम के वायरस को लेकर के आएंगे। ये तमाम वायरस है सर, जो इस देश का जो सोशल फैब्रिक है, जो सेकुलरिज्म फैब्रिक है, जो सेकुलर फैब्रिक है, उसको कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है सर इन तमाम वायरस को सर। और उसको कमज़ोर अगर उस वायरस को करना है सर, तो एंटीवायरस मजबूत बनाना पड़ेगा। और एंटीवायरस का नाम है सर सेकुलर पार्टीज़। जितने ज़्यादा इस देश के सेकुलर पार्टीज़ को आप मजबूत करेंगे, उतना तगड़ा आपका एंटीवायरस होगा। जहां ये वायरस इफेक्टिव नहीं होगा, इनफेक्टिव होगा सर। इसलिए सर आइए एक नई शुरुआत करते हैं, सेकुलर लैब शुरू करते हैं सर। जय हिंद, जय भारत।